रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने 100 से अधिक साल पहले लिखा था, जल्दी या देर से हर कोई परिणामों की दावत की मेज पर बैठता है। वो बस एक बाइबल सिद्धांत को अलग शब्दों में व्यक्त कर रहे थे। जो कोई बोता है वही वह काटेगा। गलातियों अध्याय 6 पद 7। खैर, अब जब हम 2 राजा के अध्याय 24 और 25 में यहां निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और 2 इतिहास के अध्याय 36 में समानांतर विवरण के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यह दावत की मेज तैयार है और यहूदा का राज्य बैठने वाला है। योशिय्याह यहूदा का अंतिम धर्मी राजा था और राष्ट्र को प्रभु की ओर वापस लाने के उनके प्रयास सराहनीय थे, लेकिन वे अविश्वास की ठोस को नींव को नहीं तोड़ सके। राष्ट्र पाप और आत्मविनाश के मार्ग पर चलता रहता है और सच कहें तो यह योशिय्याह के बाद आने वाले राजाओं के साथ केवल तेजी से बढ़ता है। पहले यह उनका पुत्र यहोयाकीन था और उसके बाद उनके भाई यहोयाकीम आए। अब 2 राजा 23 और पद 37 में दिए गए कथन के अलावा कि उसने प्रभु की दृष्टि में बुराई की, यहोयाकीम के शासन के बारे में 2 राजा या 2 इतिहास में बहुत कम कहा गया है। यिर्मयाह की पुस्तक हमें बताती है कि यहोयाकीम ने परमेश्वर के वचन से घृणा की। वास्तव में जब यिर्मयाह का भविष्यवाणी संदेश यहोयाकीम को पढ़कर सुनाया गया तो उसने उस स्क्रॉल को काट डाला और सभी टुकड़े फेंक दिए आग में। अब यहोयाकीम के 11 साल के शासन के दौरान नबूकदनेस्सर के अधीन बाबुल की सेना यहूदा को कर देने के लिए मजबूर करती है। यह 2 राजा अध्याय 24 और पद 1 में यहां वर्णित है। वह पाठ हमें बताता है कि यहोयाकीम उसका यानी नबूकदनेस्सर का सेवक बन गया। खैर, इस समय जो लगभग 605 ईसा पूर्व है, बाबुली कुछ खजाने मंदिर से लेकर बाबुल वापस ले जाते हैं और वे कुछ उत्कृष्ट यहूदी युवाओं को भी वापस ले जाते हैं। उनमें से 4 डैनियल और उसके 3 दोस्त होते हैं। खैर, अपने शासन के 3 साल बाद यहोयाकीम बाबुल के शासन के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लेता है और अपने शासन के बाकी समय के लिए वह यहूदा को दुश्मन के हमलों से बचाने में व्यस्त रहता है। अब यहोयाकीम की मृत्यु के बाद हमें 2 राजा 24 और पद 8 में बताया गया है कि उसका पुत्र यहोयाकीन सिंहासन पर बैठता है। बाइबल यहां कहती है कि यहोयाकीन 18 वर्ष का था जब वह राजा बना। पद 9 हमें बताता है कि उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था, जैसा कि उसके पिता ने किया था। अब सच कहें तो आप सोचेंगे कि वह इससे अधिक समझदार होगा, लेकिन वह नहीं था और उसका शासन केवल 3 महीने तक चलेगा, इससे पहले कि बाबुल की सेना आकर उसकी आत्मसमर्पण की मांग करे। खैर, वह आत्मसमर्पण कर देता है। उसे बाबुल में बंदी बना लिया जाता है और पद 16 हमें सूचित करता है कि बाबुलियों ने तब प्रभु के घर के सभी खजाने और राजा के घर के खजाने को ले लिया। इसके अलावा लगभग 10,000 यहूदी बंदियों को अब बाबुल भेज दिया जाता है और ये लोग, पद 13 हमें बताता है, इसमें सभी अधिकारी और सभी वीर पुरुष, सभी कारीगर और लोहार शामिल हैं। वैसे भविष्यवक्ता यहेजकेल भी उनमें शामिल हैं। खैर, राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीन के चाचा मतन्याह को यहूदा के सिंहासन पर बैठाता है। वह उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह कर देता है। सिदकिय्याह 11 वर्षों तक शासन करता है और फिर से आप सोचेंगे कि उसे यह संदेश मिल जाएगा कि परमेश्वर यहूदा पर न्याय ला रहा था और उसे पश्चाताप करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके बजाय पद 19 हमें बताता है कि उसने भी वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था। मेरा मतलब है, आप कितने मूर्ख और जिद्दी हो सकते हैं। खैर, वह इतना मूर्ख है कि यहोयाकीम की गलती को दोहराता है, क्योंकि 2 इतिहास 36 और पद 13 में समानांतर विवरण में हमें बताया गया है कि उसने भी परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया। राजा नबूकदनेस्सर, उसने अपनी गर्दन को अकड़ा लिया और अपने दिल को कठोर कर लिया इज़राइल के परमेश्वर प्रभु की ओर मुड़ने के खिलाफ। 2 इतिहास की पुस्तक अब पद 15 और 16 में इस दुखद सारांश कथन को सम्मिलित करती है, जो हमें यहूदा के राजा के विद्रोह के साथ साथ
यहूदा के लोगों के विद्रोह की भी व्याख्या करती है। प्रभु, उनके पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने दूतों के माध्यम से लगातार उन्हें भेजा, क्योंकि उसे अपने लोगों और अपने निवास स्थान पर दया थी। लेकिन वे परमेश्वर के दूतों का मजाक उड़ाते रहे, उसके शब्दों का तिरस्कार करते रहे, उसके नबियों का उपहास करते रहे, जब तक कि प्रभु का क्रोध उसके लोगों के खिलाफ नहीं उठ गया, जब तक कि कोई उपाय नहीं बचा। मैं आपको बताता हूं, वे अंततः परिणामों की भोज तालिका पर बैठे हैं। परमेश्वर का न्याय शक्तिशाली बाबुल की सेना के रूप में आता है, जिसे कभी कभी शास्त्र में कल्दियों के रूप में भी कहा जाता है। वे अब यरूशलेम शहर को घेर लेते हैं और उसे भूखा मारने के लिए घेराबंदी करते हैं, आज्ञाकारिता में लाने के लिए। अब यहां वापस 2 राजा अध्याय 25 में हमें तीसरी आयत में बताया गया है, शहर में अकाल इतना गंभीर था कि देश के लोगों के लिए कोई भोजन नहीं था। राजा सिदकिय्याह रात के समय यरूशलेम से चुपके से निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। 7वीं आयत में दर्ज है कि उसके बेटों को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया जाता है और फिर उसे अंधा कर बाबुल ले जाया जाता है। यरूशलेम के पतन का वर्णन समानांतर विवरण में 2 इतिहास 36 में भी किया गया है और 17 से 19 आयतों में। इसलिए परमेश्वर ने उनके खिलाफ कसदियों के राजा को खड़ा किया, जिसने उनके जवानों को उनके पवित्र स्थान में तलवार से मार डाला और जवान या कुंवारी, बूढ़े या वृद्ध पर कोई दया नहीं की। उसने उन सभी को उसके हाथ में दे दिया और परमेश्वर के घर के सभी बर्तन, बड़े और छोटे, और प्रभु के घर के खजाने और राजा और उसके राजकुमारों के खजाने, इन सभी को वह बाबुल ले गया। और उन्होंने परमेश्वर के घर को जला दिया और यरूशलेम की दीवार को तोड़ दिया और उसके सभी महलों को आग से जला दिया और उसके सभी कीमती बर्तनों को नष्ट कर दिया। और इसके साथ ही प्रिय यरूशलेम पूरी तरह से नष्ट हो गया है। मंदिर को जमीन के बराबर कर दिया गया है। यहूदा के अधिकांश लोग अब अपनी भूमि से हटा दिए गए हैं और निर्वासन में ले जाए गए हैं। अब 2 राजा और अध्याय 25 ये वर्णन करता है कि यहूदा की भूमि में पीछे छूट गए कुछ लोगों के साथ क्या होता है। और मुझे आपको बताना है, ये कोई सुंदर तस्वीर नहीं है। वे बाबुल के खिलाफ विद्रोह करना जारी रखेंगे। वे उस गवर्नर की हत्या कर देंगे जिसे बाबुल ने उनके ऊपर नियुक्त किया था, पद 25। फिर ये सभी बचे हुए लोग डर के मारे अब मिस्र भाग जाते हैं। हालांकि यहोयाकीन को बाबुल में अनुकूल रूप से व्यवहार किया जाता है, यह कथा यहूदा के राज्य के साथ एक दुखद नोट पर समाप्त होती है। यह तबाह हो गया है। लोग अब एक विदेशी भूमि में निर्वासित कर दिए गए हैं। और जैसे ही राजाओं और इतिहास की किताबें समाप्त होती हैं, एक काफी दिलचस्प आशा की किरण दिखाई देती है। 2 इतिहास 36 की अंतिम 2 आयतें वास्तव में टेप को तेजी से आगे बढ़ाती हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि यहूदा के अंत तक, बाबुल में 70 साल के निर्वासन के अंत तक कहने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। हम एक फारसी राजा से मिलते हैं जिसका नाम साइरस है। वह बाबुल साम्राज्य को जीतने वाला है। साइरस वह व्यक्ति होगा जिसे भगवान यहूदी लोगों को एक बार फिर उनके मातृभूमि में लौटने की अनुमति देने के लिए प्रेरित करेंगे। वैसे हम इसे होते हुए देखेंगे जब हम अपनी ज्ञान यात्रा को एजरा और यिर्मयाह की किताबों के माध्यम से जारी रखेंगे। आज के हमारे अध्ययन को समाप्त करने से पहले यहूदा के दुखद पतन से हम क्या सीख सकते हैं? खैर, एक बात के लिए हमें यह सीखना चाहिए कि पाप भाई हमारे दिलों को कितनी मजबूती से पकड़ सकता है, ताकि हम पाप को पकड़ कर रख सकें, यहां तक कि आत्मविनाश के बिंदु तक भी। सुनिए, पाप की बंधन से बचने का एकमात्र तरीका है नम्रता और परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता में चलना। हमें यहां यह भी सीखना चाहिए कि परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। वह सच बोलते हैं जब वह लोगों से कहते हैं, जब वह आप और मुझसे कहते हैं, हम वही काटेंगे जो हम बोते हैं। हमें यहां यह भी सीखना चाहिए कि परमेश्वर आशा और दया का परमेश्वर है। यहूदा के अतीत के बावजूद प्रभु उन्हें वचन की भूमि में फिर से लौटने की आशा देने जा रहे हैं।
और हम जो यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर को जानते हैं, वैसे भी हमेशा आशा रखते हैं। हम हमेशा क्षमा दया पाते हैं। जब हम उनकी कृपालु प्रतिज्ञाओं की ओर देखते हैं, क्षमा की प्रतिज्ञाएं उनकी विश्वास योग्यता पर आधारित अनंत जीवन की प्रतिज्ञाएं, हमारे हृदय में शांति की प्रतिज्ञाएं, यहां तक कि आज भी। खैर, जब तक हम अपनी अगली ज्ञान यात्रा पर फिर से मिलें, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।